अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए हरी मिर्चों के सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो जितनी मैंने ये बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, जिसे धो के खुश्क कर लिया था। बीज से मैंने इसको आधा करने के बाद सारे बीज को इसके रिमूव कर दिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर 1.5 कप जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल इसके अंदर इस वक्त ज़्यादा जाएगा। अब हम इसके अंदर सारी अपनी मिर्चें डाल देंगे और मिर्चों को हमें सॉफ्ट होना देना है। तकरीबन इसको 4-5 मिनट मैंने सॉफ्ट कर लिया था। सारी फिर हरी मिर्चों को हम एक ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। इसी ऑयल के अंदर हम 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून राई, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद अच्छे से इसमें से खुशबू आने लगेगी। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसे पीस लिया है, ये डालेंगे। प्याज का कच्चापन हमें ख़त्म करना है। अच्छा सा हम इसको भून लेते हैं। इसी वक्त हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून बिल्कुल फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनेंगे कि कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इतना आसान, इतना मज़ेदार ये मिर्चों का सालन बनता है कि आप अचार खाना भूल जाएंगे। चाहे पराठे हो या बॉयल राइस, इसके साथ ये मिर्चों का सालन बहुत ज़बरदस्त लगता है। 4 मैंने टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने पीस लिया था, ये डालेंगे इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। टमाटरों का जो कच्चापन है वो भी हमें ख़त्म करना है। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो कलर के लिए होती है, तेज़ी के लिए नहीं होती। इससे कलर अच्छा आ जाता है। 2-3 मिनट के भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा, 2 टेबल स्पून जितनी मैंने इमली ली थी, इसको पल्प बना लिया है, गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प डालेंगे। इसी के अंदर 15-20 मैंने मूंगफली ली थी, जिसको मैंने पीस लिया है, मूंगफली का पाउडर डालेंगे इसके अंदर। अब सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। जब मूंगफली का पाउडर डालते हैं तो नीचे लगने का डर होता है, इसलिए इसको हिलाने के बाद और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म होने के लिए हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। ढकने का मकसद इसलिए होता है क्योंकि इसमें से जो बबल्स बनते हैं उससे हमारे चूल्हे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसको आराम से ढक दीजिए। 4-5 मिनट इसे हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। माशाल्लाह से इसके अंदर से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं। ये अच्छा सा भून चुका है। हमने अपनी मिर्चों को जो पहले फ्राई करके निकाला था, सारी मिर्चें अब हम इसके अंदर डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद 2-4 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। जिसे रखे हुए टाइम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से इसके अंदर से पीनट की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। मुझे यकीन है आप बिल्कुल कढ़ाई कोरमा बिल्कुल भूल जाएंगे। अपनी दावतों में इसको भी ज़रूर रखेंगे। इतनी ज़बरदस्त सी हमारी तैयार हो गई। इसे हम डिश में निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।